नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान निशुल्क मोबाइल योजना। ये योजना सरकार द्वारा नई लॉन्च की गई है और सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। क्या इस योजना के अंतर्गत है और कौन कौन इसकी पात्रता रखते हैं, सारी बातें आज हम इसमें करेंगे। सबसे पहले देखिए, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो हम देखते हैं। इस न्यूज़ में इन्होंने बताया कि चिरंजीवी कार्डधारी परिवार 1.35 करोड़ जो परिवार है उनकी महिलाओं के नाम से मोबाइल जारी करेगी सरकार और ये 15 नवंबर से बंटना शुरू होंगे। और क्या क्या इनमें होगा, क्या क्या फीचर्स फोन में होंगे, वो सारी जानकारी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप जो है वो हमारे साथ बने रहिए, अंत तक देखिए किसका नाम आएगा, किसको मिलेंगे, पूरी प्रोसेस हम आपको यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल कैसा होगा। मोबाइल के बारे में हम बात करते हैं तो जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड मोबाइल होगा, एंड्रॉयड फोन है। और नोकिया, सैमसंग और जियो, ये तीन के फोन इसमें दिए जाएंगे। इस टाइप के ये फोन होंगे। 3 साल के लिए इनमें बिल्कुल फ्री इंटरनेट होगा और इसमें जो कॉल है वो भी बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा। किसी प्रकार का रिचार्ज करवाने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ हर महीने 20 GB डेटा मिलेगा, जिसका यूज जो है वो प्रत्येक महीने करना होगा। यदि नहीं किया जाएगा तो वो लैप्स हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये सिम है वो भी सरकार देगी और हाथों हाथ इसको एक्टिव करके दिया जाएगा। जन आधार जो है, जन आधार से कनेक्ट करके जन आधार के आधार पे ये सिम जारी की जाएगी। और किसके नाम से जारी की जाएगी, महिला के नाम से। परिवार की जो महिला मुखिया है जो उस जन आधार में है उसके नाम से ये सिम जारी की जाएगी। नोकिया, सैमसंग और जियो के फोन होंगे और एंड्रॉयड होंगे और स्मार्टफोन होंगे। 6 इंच स्क्रीन के स्मार्टफोन इस योजना में दिए जाएंगे। तो ये एक बेसिक सी चीज थी। लगभग 10,000 रुपए तक के फोन जो है वो इस योजना में सरकार देगी और साथ में 3 वर्ष तक बिल्कुल फ्री आपको इंटरनेट और कनेक्टिविटी होगी। अब आगे अपन चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब भी सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि किस किस को ये मोबाइल फोन मिलेंगे। मोबाइल फोन मिलने के लिए क्या क्या पात्रताएं चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज है, देखिए 1.35 करोड़ सरकार ने कहा कि 1.35 करोड़ किसको देगी, चिरंजीवी परिवारों को देगी। तो चिरंजीवी परिवार 2 प्रकार के हैं। जिन लोगों ने चिरंजीवी कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इस योजना से जुड़े हुए हैं, तो वो 2 प्रकार के परिवार हैं। पहले परिवार ये बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन वाले हैं। इनका शुल्क किसी प्रकार का पैसा बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगता चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराने पे। कौन कौन से, खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार। खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार कौन से होते हैं, जिनको गेहूं मिलते हैं। साधारण भाषा में अपन बात करें तो जिनको गेहूं मिलते हैं वो खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार होते हैं। तो जिनको गेहूं मिलते हैं उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर है लघु एवं सीमांत किसान। लघु छोटे जो किसान है वो है इसमें पात्र होते हैं। तो ये जो होते हैं वो इनको लगभग वो लोग भी हैं जिनको 6,000 रुपए जमीन के पैसे मिल रहे हैं, साधारण भाषा में हम बात करें तो, ठीक है। संविदा कार्मिक, कोई पंचायत में या किसी भी सरकार के किसी भी क्षेत्र में संविदा के रूप में लगा हो, संविदा कार्मिक इसके तहत पात्र होंगे। और इसके साथ साथ कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार। जब कोरोना आया था तो उस टाइम पर सरकार ने 3300 रुपए की राशि अलग अलग किस्तों में लोगों के खातों में डाली थी। वो पैसे जिनको मिले वो परिवार। तो इन चारों श्रेणियों में से यदि किसी भी श्रेणी में आप आते हो तो आपका चिरंजीवी कार्ड जो है वो बना हुआ है। आपको कुछ भी करने की अब वापस जरूरत नहीं है। इन चारों श्रेणियों में यदि आप आते हो, कौन से, खाद्य सुरक्षा यानी गेहूं मिलते हैं, लघु सीमांत यानी 6,000 रुपये आपको सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, संविदा कार्मिक परिवार जिनके परिवार में कोई संविदा कार्मिक है, ठीक है, कोई कोविड अनुग्रह राशि जिसको मिली हुई है, जिसको पैसे मिले हुए 3300 रुपये कोविड के टाइम पे, वो ये सारे परिवार ऑलरेडी चिरंजीवी योजना में पात्रता रखते हैं और वो सरकार के द्वारा ऑटो जनरेटेड सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं। इनके अलावा जो परिवार बच गए, तो जो परिवार बच गए वो 850 रुपये प्रति वर्ष, 850 रुपये प्रति वर्ष देकर अपना जो रजिस्ट्रीकरण है, जो पंजीयन है, वो ई मित्र पर करवा सकते हैं। आप ई मित्र पर जाइए और ई मित्र पर जाके 850 रुपये देकर 1 साल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिए। तो ये जो चिरंजीवी योजना के परिवार हैं, जो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं, उन परिवारों को सरकार ये पैसे, सरकार ये फोन जो है वो दी जा रही है।
इसके साथ साथ जो फायदे चिरंजीवी योजना के पहले से मिलते आ रहे हैं वो ऑलरेडी उनको मिलते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं कैसे मिलेगा, फोन कहाँ मिलेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद में आप बात करते हैं। तो 15 नवंबर से जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार जो है वो क्या लगाएगी, कैंप लगाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पंचायत में शेड्यूल जारी होगा और उस शेड्यूल के अनुसार आपके कैंप लगेंगे। उस कैंप में आपको जाना है और क्या लेके जाना है, जन आधार कार्ड। ये ध्यान रखें, बिना जन आधार कार्ड के कोई मोबाइल नहीं मिलने वाला है, तो जन आधार कार्ड लेके आपको वहां पे जाना है। 15 नवंबर से कैंप शुरू होंगे दीपावली के बाद में। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकारी आएंगे और कंपनियों के प्रतिनिधि आएंगे। जैसे आपने कहा ना, नोकिया है, जियो है, एयरटेल है, BSNL है, इस तरह के है ना, तो इन अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधि वहां पे आएंगे। वो आपको हाथों हाथ सिम कोड अलॉट करेंगे और उसे चालू करके भी आपको देंगे। तो इस तरह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पंचायत में 15 नवंबर के बाद में ये कैंप लगेंगे। अगली चीज अपनी आती है कि जब कैंप लगेंगे तो एक चीज देखिए, इसमें हम और देखते हैं कि ये जो 20 GB डेटा मिलेगा, इसके साथ साथ 17,000 डिजिटल सखी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। डिजिटल सखी जो है वो बनाई जाएंगी, यानी सरकार इनको ट्रेनिंग देगी। किस चीज के लेगी, फ्रॉड से बचने और ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए। ये जो 17,000 डिजिटल सखी बनाई जाएंगी, ये महिलाओं को फ्रॉड से बचने और किस तरह से वो ऑनलाइन पेमेंट इन फोन के माध्यम से कर सकती है, वो सारी जानकारी उनको चलाना सिखाना, ये सारी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे इन डिजिटल सखियों के माध्यम से दी जाएगी। तो आप किसी के भी मन में ये संशय नहीं रहेगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, किस प्रकार से इससे डिजिटल पेमेंट करना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की सारी चीजें जो है ये डिजिटल सखी समझाएंगी और प्रत्येक पंचायत स्तर पे बनाई जाएंगी, जिनको कंपनियों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि चिरंजीवी योजना के जो 1.35 करोड़ परिवार हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चिरंजीवी योजना से कैसे जुड़ा जाए। देखिए, चिरंजीवी योजना से मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इनको वापस जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो 850 रुपये प्रति वर्ष की दर से 850 रुपये लेके जाएं, अपना जन आधार कार्ड लेके जाएं और कहाँ जाएं, ई मित्र पे जाएं। और ई मित्र पे जाके आप जो है वो अपना पंजीकरण किस में करवा लें, चिरंजीवी योजना में करवा लें। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। 1 साल तक पूरे परिवार में यदि कोई भी बीमार हो जाता है तो 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री है। लगभग 1632 प्रकार की बीमारियों का इलाज इसमें किया जाता है और लगभग 1000 से भी ज्यादा जो हॉस्पिटल हैं वो इसके तहत कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल चिरंजीवी योजना का लाभ आप इस 850 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप आज ही ई मित्र पे जाइए, अपना जन आधार कार्ड लेके, और जन आधार कार्ड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये तो करना है जिनको, जो चिरंजीवी परिवार में नहीं है उनको। अब दूसरी चीज आती है कि ये जो 4 श्रेणियां यानी जिनको गेहूं मिल रहे हैं, जो लघु एवं छोटे किसान हैं, जो संविदा कार्मिक परिवार है और कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त हो रहा है, इनको क्या करना है कि वो भी एक बार ई मित्र के माध्यम से ये पता कर लें कि इनका जो नाम है वो चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या नहीं है। एक बार ये परिवार, ये सारे के सारे जो 4 श्रेणी बता रखी है, ये परिवार भी जाएं और कोविड ये ई मित्र के द्वारा ये पता करें। क्योंकि कुछ जगह मैंने खुद उस चीज को पता किया है, कुछ जगह इस तरह की समस्याएं आ रही है कि लोग इन योजनाओं में पात्रता तो रखते हैं लेकिन उनके नाम ऐड नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप आज ही जाएं ई मित्र के पास, जन आधार कार्ड लेके, और अपना नाम जो है वो इसके अंदर जुड़वा लें। और इस तरह से अगर आपका नाम इसमें जुड़ता है तो चिरंजीवी परिवार के तहत आपको 1.35 करोड़ परिवारों में गिना जाएगा। और इसके साथ ही आपको जो है वो 10,000 का मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए तक के इलाज बिल्कुल फ्री होंगे। इस योजना की और भी जानकारी आपको आगे हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।